इनरव्हील क्लब ऑफ चांदा फोर्ट की ओर से अनेक प्रकार के सामाजिक उपक्रम लिए जाते हैं। वही इनरव्हील क्लब ऑफ चांदा फोर्ट की तरफ से नन्हे मुन्ने छात्र छात्राओं एवं बालकों के लिए इको फ्रेंडली गणेश जी का निर्माण किस प्रकार मिट्टी से करते हैं, इस संबंध में मार्गदर्शन किया गया और इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने भाग लिया। वहीं इस संबंध में एक छात्रा ने पापा गणेश जी की महिमा के संबंध में वर्णन किया। सर्व कार्येषु सर्वदा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है स्वाति प्रशांत कुलपाकर, मैं चंद्रपुर से। आज इनरव्हील क्लब ने क्या मस्त प्रोजेक्ट रखा है। हम सबको इको फ्रेंडली गणपति बाप्पा बनाना सिखाने वाले हैं। हमें मजा आ रही है ना। तो मैं मेरे विषय के ऊपर बढ़ती हूँ। आज जो मेरा विषय है वो है गणपति बाप्पा मोरया। हम सब के घर पे गणपति बाप्पा आते हैं, हम उनकी पूजा करते हैं, पर हमने कभी ये सोचा है कि गणपति बाप्पा का निर्माण कैसे हुआ है, तो मैं वही बताऊंगी। तो पार्वती जी ने अपने मील से गणपति बाप्पा की हम जैसे मूर्ति बना रहे हैं वैसे बनाई थी और उसे गेट पे पहरा रखने के लिए बोला था और वो नहाने गई थी। तो तब महादेव जी को पार्वती जी को कुछ संदेश देना था। तो महादेव जी ने नंदी जी को भेजा, पर गणेश जी ने नंदी जी को अंदर नहीं जाने दिया। फिर महादेव जी ने नंदी जी को भेजा, फिर ब्रह्मा जी को भेजा, ब्रह्मा जी को भी जाने नहीं दिया। फिर महादेव जी को क्रोध आया, वो खुद गए। फिर गणेश जी ने महादेव जी को भी अंदर जाने नहीं दिया। फिर महादेव जी ने क्रोधित मन से तांडव करना शुरू कर दिया। तो तांडव करने के बाद सब देव देवता वहाँ प्रकट हो गए और सब सोच में पड़ गए, महादेव जी तांडव क्यों कर रहे हैं अचानक से। और बिना कुछ सोचे समझे महादेव जी ने गणेश जी का चेहरा काट दिया। तभी पार्वती जी बाहर आई और उन्होंने बोला, कैसे पिता है आपने अपने ही पुत्र का वध कर दिया। फिर महादेव ने सोच में पड़ गए, ये मेरा पुत्र था। फिर पार्वती जी ने बोला, आप मेरे पुत्र में वापस जान डालिए, नहीं तो मैं मेरे भी जान यहाँ पे ही दे दूंगी। फिर महादेव जी वापस सोच में पड़े। तभी ब्रह्मा जी ने बोला, मरे हुए बालक में जान डालना असंभव है, नहीं डाली जा सकती। तभी नंदी जी ने बोला, जिस जानवर का आज तक महादेव जी ने अंत नहीं किया है, उसे मारा नहीं है, उस जानवर का सर हम गणेश जी के शरीर के ऊपर लगाएंगे तो गणेश जी में जान आ सकती है। महादेव जी ने नंदी जी, ब्रह्मा जी को सबको भेजा और बोला, एक ऐसे प्राणी का सर लाओ जिसका चेहरा उत्तर दिशा की ओर हो और उसकी माँ उसकी तरफ पीठ कर सो रही हो। तो उन्हें पहला ही प्राणी दिखा जो था हाथी। साथ ही यह भी कहा कि गणेश जी को बुद्धि का देवता क्यों कहा जाता है। आप स्वयं सुने उसी की जुबानी। पता चलता है कि गणेश जी का सर हमारे जैसा न होके हाथी जैसा क्यों है। और हम गणेश जी को बुद्धि का देवता भी मानते हैं। क्यों? क्योंकि एक दिन गणेश जी और उसके भाई कार्तिकेय में लड़ाई हो गई। कार्तिकेय ने बोला कि क्या गणेश तो लड्डू खा खा के मोटा हो गया है, चल मेरे साथ युद्ध कर। तो तभी नारायण वहाँ पर प्रकट हुए और उन्होंने बोला, नारायण तुम कुछ युद्ध करने के सिवा प्रतियोगिता करो जिसमें तुम्हें धरती के 3 चक्कर मार के आने पड़ेंगे। तो कार्तिकेय का वाहन था मोर जो उड़ सकता है, पर गणपति जी का वाहन था मूषक जो उड़ नहीं सकता। वो वहाँ पे सारी बातें चुप चुप के सुन रहा था और वहाँ पे चकरा के गिर गया। धरती के 3 चक्कर ये मेरे से तो नहीं हो पाएंगे। पर तभी भी गणेश जी ने ये चुनौती स्वीकार कर ली और कार्तिकेय ने भी स्वीकार कर ली। अब वो दोनों माता पिता के चरणों को स्पर्श करके निकल पड़े आशीर्वाद देके। कार्तिकेय तो निकल पड़ा पर गणेश जी नहीं थे। गणेश जी वापस आए और माता पिता के 3 चक्कर लगाए, मतलब भोलेनाथ और पार्वती जी के। और उसने बोला, मेरे माता पिता के ही चरणों में पूरी धरती बसी है, तो मैं उनके ही चक्कर लगाऊंगा। और ऐसे ही हम गणेश जी को बुद्धि का देवता भी बोलते हैं। मैं गणेश जी के चरणों में यही बोलना चाहूँगी कि यहाँ पे सब बच्चे जो यहाँ पे उपस्थित हैं, उनकी जो भी इच्छा हो वो पूर्ण हो जाओ। और कल गणेश चतुर्थी है, तो गणेश जी आते हैं, हमारे साथ बहुत मज़े करते हैं। तो वही, थैंक यू।
इस मौके पर इनर व्हील क्लब ऑफ चांदा फोर्ट के अध्यक्षा सोनल बुक्कावार, सचिव अमृता ठाकरे के साथ प्रोजेक्ट डायरेक्टर मोनाली कोलप्याकवार, रोहिणी काशेट्टीवार के साथ अन्य सदस्य निकिता चकनालवार, आदिति तातावार, सोनाली बोंगिरवार, शीतल बुक्कावार, माधवी गुंडावार, अनामिका अल्लुरवार, डॉक्टर रूपाली उत्तरवार आदि उपस्थित थे। तो सुनिए इस संबंध में इनर व्हील क्लब ऑफ चांदा फोर्ट की अध्यक्षा सोनाली बुक्कावार ने सिटी न्यूज के विशेष प्रतिनिधि वैभव रुगारकर को क्या जानकारी दी। नमस्कार करते आधी तसं सुरू करू ना चालेल? हां सुरू कर. नमस्कार, मी इनर व्हील क्लब ऑफ चांदा फोर्टची अध्यक्ष सौ सोनल मनीष बुक्कावार आहे. इनर व्हील क्लब ही एक इंटरनॅशनल वुमेन्स ऑर्गनायझेशन आहे जी फ्रेंडशिप आणि सर्व्हिस याच्यासाठी काम करत असते. याच्या अंतर्गत आम्ही वेगळे प्रोजेक्ट्स घेत असतो रिलेटेड टू वुमन एन्व्हायरमेंट. तर आज आम्ही इथे गणपती इको फ्रेंडली गणपती बनवण्याचा मुलांसाठी वर्कशॉप घेतलेला आहे. आता सध्या जे पर्यावरणाची जी गरज आहे की आपल्याला पॉल्युशन फ्री एन्व्हायरमेंट करायचं आहे आणि मुलांना एक मेसेज किंवा एक त्यांना आपण शिकवण देऊ शकतो. आणि त्या अंतर्गत आम्ही आज इथे प्युअर म्हणजे मातीचे गणपती त्यांना शिकवणार आहे. त्याच्यामध्ये आम्ही त्यांना सोबत थोडे सीड्स देणार आहोत पालकच्या. आणि मग त्यांना मी तो गणपती त्यांच्या पूजेत ठेवल्यानंतर त्याला शिरवायसाठी म्हणून कुंडीत लावायचा, माती टाकून पुन्हा त्याच्यावर थोड्या सीड्स टाकायचे की त्याच्यातनं जे झाडं किंवा जे रोपं येतील त्याचा तुम्ही कसा वापर करायचा. याच्यातनं मेसेज त्यांना मिळतो की आपण पोल्युशन कंट्रोल कसं करू शकतो, प्लास्टर ऑफ पॅरिस किंवा अगेन्स्ट प्लास्टिक आपण कसं पोल्युशनला कंट्रोल करू शकतो, हा मेसेज आम्हाला मुलांथ्रू द्यायचा आहे. म्हणून आम्ही हा वर्कशॉप ऑर्गनाईज केला आणि आम्हाला खूप भरभरून प्रतिसाद मिळाला आहे याच्यासाठी. त्याच्यासाठी मी सगळ्या माझ्या मेंबर्स आणि क्लबची आभार. धन्यवाद. सिटी के लिए हमारे विशेष प्रतिनिधि वैभव रुगारकर की रिपोर्ट।